Hello students, I am Muhammad Ahmed. Welcome in Mathematic Plus. In this video, we will continue chapter number 12 of class 9th. Students, इस लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 12.1.1 ये डिस्कस करेंगे। तो इस थ्योरम को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स को रिकॉल करना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 उनको रिकॉल कीजिए, उसके बाद आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। अब थ्योरम नंबर 12.1.1 हमें ये कैसे पता चलेगा कि पेपर में कि ये वाला थ्योरम आया है। आपको पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 वहाँ पे स्टेटमेंट दी गई होगी, तो स्टेटमेंट को आपने पढ़ के आइडिया लगाना है कि कौन सा थ्योरम है। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमें दी गई है, any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points। इसमें इससे पहले वाला एक पोर्शन है और इसके बाद स्टेटमेंट का दूसरा पोर्शन है। यानी इस से पहले वाला जो पोर्शन है किसी भी थ्योरम में वो गिवन को रिप्रेजेंट करेगा कि ये वाला जो डाटा है ये हमें गिवन डाटा है, और इसके बाद जो कुछ बताया गया ये हमने प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, थ्योरम में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फिगर है। अगर आप फिगर नहीं बनाएंगे तो बेशक आप सारा थ्योरम ठीक भी लिख दें तो एग्जामिनर आपको 0 मार्क्स देगा, इसलिए इसमें फ़िगर बनाना ज़रूरी है। तो अब हम थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फ़िगर बनाते हैं। तो सबसे पहले उसने हमें बोला है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, यानी हमने कोई पॉइंट लेना है जो कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर हो। राइट बाइसेक्टर एक लाइन सेगमेंट का होगा। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ए बी लाइन सेगमेंट है कोई भी, और एल एम हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि जो कि ऐसी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे और साथ में उसके साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाए। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ब्रीफली इसको सीखा है कि राइट बाइसेक्टर में और लाइन बाइसेक्टर में क्या फ़र्क होता है। स्टूडेंट्स, ये जो हमने राइट बाइसेक्टर लिया है, राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट का कोई नेम रख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने इस पॉइंट का नेम P रख लिया है, और हमने क्या करना है, इसमें हमने प्रूव करना है। ये इसके बाद वाला पोर्शन, इसमें हमने प्रूव क्या करना है, पॉइंट P का दोनों मतलब लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स से फासला बराबर होगा। यानी P से A तक का फासला और P से B तक का फासला ये बराबर है। ये बात हमने इसमें प्रूव करनी है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसमें हमें गिवन क्या है। अब चूँकि स्टेटमेंट में मैंने ये जो रेड कलर से लिखा है ये गिवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके बाद जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है ये टू प्रूफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गिवन हम जो भी लिखेंगे वो रेड कलर से ही लिखेंगे, इसलिए ये मैंने आपको इसलिए मैंने इधर कलर स्कीम यूज़ की है ताकि आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग हो थ्योरम की। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि एक लाइन LM जो कि इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट AB को। ये कोई लाइन LM है जो कि AB को इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, C पॉइंट पे। स्टूडेंट्स, हमने स्टेटमेंट में पढ़ा है कि ये वाली जो लाइन जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है ये कोई आम लाइन नहीं है। ये कौन सी लाइन है, राइट बाइसेक्टर है। ये राइट बाइसेक्टर का मतलब है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और साथ में इसके लाइन सेगमेंट के दरमियान में से भी गुजर रहा है। तो अब हमने यहाँ तक इसको लिख दिया कि पॉइंट C में से ये वाली जो लाइन है ये गुज़र रही है। तो अब यहाँ पे लिखा है सच दैट के बाद जो कुछ भी हम लिखेंगे वो पिछली बात की एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है। LM AB के परपेंडिकुलर है, यानी राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर से हमें पता चला कि LM AB के परपेंडिकुलर है,
और उसके अलावा चूँकि ये राइट बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट में से ही गुजरता है। जो भी लाइन किसी दूसरी लाइन के मिड पॉइंट में से गुजरे तो इसका मतलब है उसके दोनों तरफ जो बचेंगी वो इक्वल होंगी, यानी यहाँ से ए से लेके सी तक का फासला और बी से सी तक का फासला ये बराबर होगा। वो उसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया। और स्टूडेंट्स एंड पे लिखा हमने कि पॉइंट पी जो है ये एल एम लाइन के ऊपर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमने इसमें प्रूव क्या करना है। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि स्टेटमेंट में इज़ के बाद वाला जो पोर्शन है ये हमने टू प्रूव में लिखना है, ये जो बात हमने प्रूव करनी है। अब हमने प्रूव करना है कि इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, यानी कोई भी पॉइंट पी है जो कि इक्वी डिस्टेंट है एंड पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर फासले पे होगा। यानी P से A तक का फासला और P से B तक का फासला, ये दोनों फासले बराबर हैं। ये बात हमने प्रूव करनी है। और स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट हेडिंग आती है कंस्ट्रक्शन। ये तमाम हेडिंग्स को इसी तरतीब से लिखना ज़रूरी है। अगर हम इसी तरतीब से नहीं लिखेंगे तो कन्फ्यूजन होगी आपको। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है? किसी भी थ्योरम में कोई भी थ्योरम आ जाए उसमें कंस्ट्रक्शन का मतलब होगा कि ऐसी चीज़ जो कि उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए ज़रूरी है लेकिन थ्योरम की स्टेटमेंट में नहीं बताई गई, तो उसको हम अपने पास से कंसीडर करेंगे, उसी को हम कंस्ट्रक्शन बोल देते हैं। अब यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन से ये लाइंस जो लगाई हैं ये फिगर के अंदर कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ से हम देख लेंगे किसी भी थ्योरम में कोई भी फिगर होगी उसमें जो भी डॉटेड लाइंस हुआ करेंगी वो कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। पॉइंट P को A के साथ भी ज्वाइन कर दिया और पॉइंट P को B के साथ भी ज्वाइन कर दिया, चूँकि हमने ये बात प्रूव करनी है कि P से A तक का फासला और P से B तक का फासला इक्वल है। स्टूडेंट्स अब हम सबसे लास्ट पे इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए फिगर का होना ज़रूरी है। तो हमने ऊपर दोबारा से फिगर बना ली है। तो अब यहाँ पे आप फिगर में देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ट्राइंगल का नेम है ACP और दूसरी ट्राइंगल का नेम है BCP। इन दोनों ट्राइंगल्स में अब हमने कोशिश करनी है कि दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, क्योंकि हमने टू प्रूफ में देखा है कि हमने ये बात प्रूव करनी है P से A तक का फासला और P से B तक का फासला बराबर है। यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाली साइड और यहाँ से यहाँ तक ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स बराबर हैं। अगर हम इसमें ये बात प्रूव कर दें कि दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं तो ऑटोमेटिकली ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों इक्वल हैं। तो दोनों ट्राइंगल्स इक्वल कब होंगी, इसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, और उसमें हमने कुछ पोस्टुलेट्स पढ़े थे। उन पोस्टुलेट्स में से कोई एक भी अगर यहाँ पे सेटिस्फाई कर दे तो हम ये बात प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे कि इसमें PA और PB इक्वल है, यानी इसमें दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मैंने लिखा है ट्राइंगल ACP। आप लोग इसमें ट्राइंगल CAP, इसमें मतलब तरतीब अगर चेंज करके भी लिखने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने अपनी मर्ज़ी से बेशक ये वाली जो ट्राइंगल है इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ACP ट्राइंगल इसके नीचे जो कंटेंट है उसको इसके नीचे लिखना है और BCP के नीचे जो कंटेंट आएगा उसको इसके नीचे लिखेंगे। अगर इसको हम रिप्लेस करते हैं तो उस कंटेंट को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है। स्टूडेंट्स अब हम इसमें प्रूव करते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स क्या बराबर हैं या नहीं हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम देखेंगे कोई से तीन कंपोनेंट्स दोनों ट्राइंगल्स के क्या इक्वल हैं या नहीं हैं।
तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं, हमने ये पीछे पढ़ा था, गिवन में दिया गया था कि ए से लेके सी तक का फासला और बी से लेके सी तक का फासला ये दोनों बराबर हैं। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि ए सी कॉन्ग्रुएंट टू AC कॉन्ग्रुएंट टू BC। स्टूडेंट्स, मैंने AC को इस साइड पे लिखा है, BC को इस साइड पे लिखा है। तो ACP जो ट्राइंगल है उसको हमने इस साइड पे लिखा है। तो ACP ट्राइंगल में जो आ रहा है उसको उसके नीचे, और BCP ट्राइंगल में जो आ रहा है उसको उसके नीचे लिखेंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये बात हमें कहाँ से पता चली कि ये दोनों बराबर हैं? ये गिवन से पता चली। जो पीछे हमने हेडिंग दी है गिवन, ये हमें गिवन है। अब स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन सा कंपोनेंट बराबर है। अगर हम देखें, हमने पिछले हेडिंग्स में पढ़ा है, गिवन के अंदर ही पढ़ा है कि ये वाली जो ये राइट बाइसेक्टर है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है कि वो लाइन सेगमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा और साथ में मिड में से गुजरेगा। तो जो मिड में से गुजरता है उस बात को हमने यहाँ पे यूज़ कर ली है। अब हमें ये भी पता है कि जो राइट बाइसेक्टर होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका मतलब होगा ये वाली जो ट्राइंगल है ACP, इसमें यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल होगा। यानी यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ACP। मैंने आपको एंगल लिखने का मेथड भी पिछले लेक्चर में बताया कि आपने एंगल को कैसे लिखना है। जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा होगा उस पॉइंट को हमेशा सेंटर में लिखा करेंगे। एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP। C पॉइंट को मैं सेंटर में लिखूंगा, बाकी मेरी मर्ज़ी होगी। P को बेशक इधर लिख दूँ, B को इधर लिख दूँ, यानी इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं PCB। ये इसमें हमारी मर्ज़ी है। ये कहाँ से पता चला? ये हमें पता चला LM, क्योंकि LM जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है AB लाइन सेगमेंट के। यहाँ से हमें पता चला AB, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं PC परपेंडिकुलर टू AB। आपकी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ, अगर हम इस तरह से लिख दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इस ट्रायंगल के अंदर तीसरा कौन सा कंपोनेंट है जो दोनों ट्रायंगल्स में बराबर है। तो इसमें देखें अगर, तो PC इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड ये बराबर है। यानी P से लेके C तक का फासला ACP ट्रायंगल का और BCP ट्रायंगल का ये वाला फासला ये बराबर है। क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, कॉमन है, ये वाली साइड दोनों की कॉमन है, लिहाजा हमें वहाँ से पता चल गया कि दोनों ट्रायंगल्स की ये वाली साइड बराबर है। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं। अगर दोनों ट्रायंगल्स के 6 में से कोई से 3 कंपोनेंट्स इक्वल हो जाएं तब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। लिहाजा इसमें देखें, इस ट्रायंगल के ये 3 कंपोनेंट्स दूसरी ट्रायंगल के 3 कंपोनेंट्स के बराबर हैं, लिहाजा दोनों वाली ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि ट्रायंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCP के। ये हमें पता चला। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं। ये कहाँ से पता चला? चूँकि इस ट्रायंगल की 2 साइड्स और एक एंगल, यानी साइड कॉन्ग्रुएंट है दूसरी ट्रायंगल की 2 साइड्स और एक एंगल के। वहाँ से पता चल गया हमें कि दोनों ट्रायंगल्स बराबर हैं। अगर दोनों ट्रायंगल्स बराबर होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो इसका मतलब होगा दोनों ट्रायंगल्स के 6 कंपोनेंट्स इक्वल होंगे।
यानी इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होंगी और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स दूसरी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के भी इक्वल होंगे। लिहाजा हम ये बात प्रूव करना चाह रहे थे कि इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड ये बराबर है, यानी P से लेके A तक का फासला और P से लेके B तक का फासला बराबर है। क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं लिहाजा दोनों ट्रायंगल की ये वाली साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हैंस PA कॉन्ग्रुएंट टू PB। ये हमें कहाँ से पता चला? चूँकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे corresponding sides of congruent triangles are equal। स्टूडेंट्स, हमने थ्योरम को प्रूव कर दी है। इसमें ये बात हमने प्रूव करनी थी कि दोनों ट्रायंगल्स की ये वाली जो साइड है यानी P से A तक का फासला और P से B तक का फासला ये इक्वल है। यानी राइट बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई पॉइंट P लिया जाए तो उस पॉइंट P का दोनों के एंड पॉइंट से फासला इक्वल होगा। टू प्रूव में जो कुछ हमने लिखा है वो एंड पे लिख दिया। ये बात हमने प्रूव करनी थी। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।